नमस्कार साथियों, आशा है कि सभी लोग सकुशल होंगे। फ्रेंड्स, कुछ निजी व्यस्तता के कारण लगभग प्रॉपर ढंग से लैब नहीं आ पा रहा था, तो सबसे पहले तो आशा है कि सभी लोग सकुशल होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथियों, मैं भी स्वस्थ हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। आज बहुत कुछ चर्चा का विषय ऐसा नहीं है, लेकिन एक खुशी की बात यह है कि यूके SSC ने आपको बताया लगभग 667 पदों पर पूर्व में एक विज्ञप्ति जारी की हुई थी, और साथियों इसका पेपर भी हो गया था। और यह विज्ञप्ति आपकी लगभग 4 अक्टूबर 2024 को आई थी। लगभग 667 पद इसमें थे, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर था, कनिष्ठ सहायक के पदों पर विज्ञप्ति थी, कंप्यूटर सहायक सह स्वागत करता था, स्वागती थे, गेम मेट था, कार्य परीक्षक था, आवास निधि, ये सब थे लगभग। और उसके बाद आपने देखा कि इसकी जो रिटन टेस्ट हुआ था साथियों 19 जनवरी 2025 को आता, उसमें इसका परिणाम घोषित किया कर दिया था। उसके बाद इन्होंने जो है लगभग, क्योंकि टाइपिंग बेस में बहुत सी पदों के लिए मांगा गया था, तो ऐसी स्थिति में लगभग 1884 लोगों को यहां पर बुलाया गया था। तो अंतिम रूप से मैं अगर बात कहूं तो आज इन्होंने लगभग 26 फरवरी के जो है लगभग 767 पदों पर विज्ञप्ति जारी कर दी है। हाँ साथियों, मैं बताना चाह रहा हूं, जो कनिष्ठ सहायक की विज्ञप्ति आई थी लगभग 770 पदों पर, उसका आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो है रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। और खुशी की बात यह है कि लगभग 700-800 लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जिनको जो है जॉब का अवसर मिलेगा, जीवन को संवारने का अवसर मिलेगा और विभिन्न विभागों में सेवा करने का अवसर मिलेगा। क्योंकि जैसे कि आप देखें लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ऐसे में इस दीपावली या होली से पहले, क्योंकि दीपावली फेवरेट त्योहार है तो बार बार वही मन में आ जाता है, होली से पहले उनके एक तोहफा आप कह सकते हैं इसको, लगभग 767 पदों पर विज्ञप्ति जो है उन्होंने जारी कर दी है। तो हम आप में से भी अगर कई मित्रों ने एग्जाम दिया है तो आप देख लीजिएगा अपना रिजल्ट, और यह डिक्लेयर हो चुका है ना। 36 पेज की PDF के करीब है, अभी मैं देख रहा था इसको, तो बड़ी खुशी हुई साथियों कि लगभग 800 लोग इसमें, 750 लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। और बाकी अभी लगभग बहुत सी विभागों से, मैंने पूरे में भी आपको बताया था कि समूह क, ख और ग, इन विभागों से कार्मिक विभाग द्वारा जो है रिक्त पदों की सूचनाएं मांगी गई हैं। अब वो हाईकोर्ट में क्या, उस विषय में तो साथियों कहीं पर भी मुझे जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई कि उस पर कहां तक प्रगति हुई या क्या हुआ, क्योंकि बीच में फिर उसमें कुछ कोर्ट के लिए भी अलग से अजीब से मैसेज आ जा रहे थे कि कुछ उड़ाने की धमकी, इस तरह की मैसेज। तो इस भी शायद मुझे लगता है सुनवाई हो पाई नहीं हो पाई साथियों। लेकिन बहुत जल्दी जो है, अभी भी जो लोग लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि आप अपनी तैयारी पर लगे रहें। क्योंकि जो लोग देखो, आप जो 767 लोग सफल हो रखे हैं, ये भी लंबे समय से तैयारी कर रहे होंगे। क्योंकि साथियों प्री और पहले तो इसमें रिटर्न होता है, उसको रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद आपने टाइपिंग टेस्ट इसमें क्वालिफाई करना होता है, और उसके अंदर भी फिर एक निर्धारित स्पीड की जो पात्रता होती है उसको आपको क्वालिफाई करना होता है। तो ये लोग बहुत लंबे समय से अपनी तैयारी पर लगे होंगे, तब आज जाकर बहुत लंबे जो इनकी मेहनत इन्होंने की थी, उसका परिणाम इनके पक्ष में आया है। तो लगभग 767 लोगों को मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और सफल इनके नौकरी की मैं कामना करता हूं। उसके साथ ही साथ आप लोगों से भी मतलब एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं कि अभी और विज्ञप्तियां जारी होनी है जिन लोगों का किसी कारण से, क्योंकि लगभग अगर आप रिटर्न में ही मैं बात करूं तो लगभग ये कह रहा है कि 1800 लोगों ने, 1884 लोगों ने जो है लगभग टाइपिंग टेस्ट दिया होगा, और उसमें से 767 लोगों का चयन हुआ है। तो जिन लोगों का किसी कारण से थोड़ा कमी रह गई है, उनको मैं बताना चाहूंगा कि हौसला बनाए रखें, आगे और विज्ञप्तियां जारी होंगी। आज नहीं तो कल रिजल्ट परिणाम जरूर आपके पक्ष में आएगा। आप निरंतर रूप से मेहनत करते रहें, क्योंकि असफलता यही सिखाती है कि सफलता के लिए हमने पूर्ण मेहनत नहीं करी, कहीं ना कहीं कमियां रही होंगी। उन कमियों को हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ फिर से पूरा करेंगे, और पुनः एक बार हम एक सफल, आज नहीं तो कल हम जरूर सफल होंगे। और अभी बहुत विज्ञप्तियां आनी है साथियों, मेरा भरोसा आप करिए, बहुत विज्ञप्तियां आनी है। विभिन्न कार्मिक विभाग द्वारा विभिन्न विभागों से जो है रिक्तियां मांग ली गई हैं, और मुझे हो सकता है कि बहुत जल्दी धीरे धीरे समूह क, समूह ख और समूह ग इन पदों पर जो है विज्ञप्तियां जारी होंगी। भारत पनवार, अभी तो यार भारत पनवार जी, अभी तो 5 मार्च तक तो उसकी अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की। तो उसके बाद आप देखते हैं कि आगे क्या स्थितियां रहती हैं, उसके बाद फिर रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी तो 5 मार्च तक फॉर्म भरने का ही है ना। उसके अलावा और जो आए हैं, कल उनकी विज्ञप्ति के बारे में भी मैंने बात करी थी, तो उस विषय में भी
आप लोग देख लीजिएगा। वो उन विज्ञप्तियों में अगर आपको लग रहा है कि यार हमारे योग्य है कुछ, तो आप भर सकते हैं साथियों। एक बार मैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आज की प्रगति क्या है उस पर भी मैं थोड़ा चर्चा कर देता हूं। अगर मैं लाइव आ ही गया हूं तो फिलहाल इसके साथ ही जब तक ये लोड होता है तब तक मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध रहेगा अपनी तैयारी जारी रखें। आज नहीं तो कल मैं निश्चित है सफलता मिलेगी जरूर साथियों, क्योंकि मेहनत कभी किसी की बर्बाद नहीं जाती है। यह मेहनत कहीं ना कहीं आपकी जरूर काम आती है। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने भी मेहनत की है कभी भी किसी की भी मेहनत खराब नहीं गई। मैं जो हॉटस्पॉट खोल लेता हूं क्योंकि ये वाईफाई से चल नहीं रहा है। और देखते हैं आज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की प्रोग्रेस कहां तक है, और कोई विज्ञप्ति तो जारी नहीं हुई है उसको भी देख लेते हैं। फिलहाल मेरे 750 जितने भी भाई बहन जिन लोगों का भी चयन हुआ है, मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप जिस भी विभाग में जाएंगे पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपना 100% देंगे और विभाग आपके ज्ञान का, आपके कार्यों का, आपकी कार्यशैली से बहुत फायदा विभाग को मिलेगा। और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि विभिन्न विभागों में बाबू या क्लर्क का बहुत बड़ा रोल रहता है ना, चीजों को समय से प्रेरित करने पर, अंतिम छोर तक पहुंचाने पर, और आम जनमानस की फाइलें आपके माध्यम से आगे बढ़ती हैं, तो वहां पर भी आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और आपके इस कार्य से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी फायदा होगा, ऐसा मेरा अपना विश्वास है। साथियों बहुत जल्दी हम लंबी वीडियो क्योंकि नहीं बनाएंगे, हम एक दरअसल आज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की क्या प्रगति है थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे की चीजें देखते हैं। तो आज साथियों क्योंकि अंतिम तिथि फिर बता रहा हूं, अंतिम तिथि लगभग 5 मार्च इसकी है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की, और उसमें भी लगातार मैं देख रहा हूं कि अब फॉर्म भरने वालों की जो संख्या है उसमें थोड़ा सा गति आई हुई है ना, थोड़ा सा गति पकड़ रही है। जैसे अगर मैं उत्तरकाशी की बात करूं तो उत्तरकाशी में आज जो है लगभग 26 फरवरी तक जो ऑनलाइन आवेदन किए गए उनमें 4798 पदों पर 4798 पदों पर जो है वहां पर ऑनलाइन फॉर्म भरे गए हैं उत्तरकाशी में। अगर मैं बात करूं रुद्रप्रयाग की तो रुद्रप्रयाग में साथियों 2236 यानी लगभग 2236 फॉर्म अभी तक भरे गए हैं। अगर मैं बात करूं टिहरी गढ़वाल की तो टिहरी गढ़वाल में लगभग 4147 पदों पर अभी तक फॉर्म भरे गए हैं। अगर मैं बात करूं उधम सिंह नगर की तो उधम सिंह नगर में लगभग 2919 पदों पर फॉर्म भरे गए हैं। और अगर मैं बात करूं पिथौरागढ़ की तो पिथौरागढ़ में साथियों लगभग 5000 फॉर्म पिथौरागढ़ में अभी तक भरे जा चुके हैं ऑनलाइन। उसके बाद पौड़ी गढ़वाल में लगभग 3710 पदों पर आवेदन किया जा चुका है। और नैनीताल में लगभग 2728, नैनीताल में थोड़ा कम है, 2778 पदों पर। और उसके बाद हरिद्वार की बात करूं तो 2312 पदों पर फॉर्म भरे जा चुके हैं। देहरादून में 1827 पदों पर फॉर्म भरे जा चुके हैं। चंपावत में लगभग 1931 पदों पर जो है फॉर्म भरे जा चुके हैं। इसके बाद एक आध जिला और आ रहा है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। और चंपावत के बाद अगर मैं चमोली की बात करूं तो चमोली में लगभग 4106 पदों पर अभी तक फॉर्म भरे जा चुके हैं। और अल्मोड़ा में लगभग साथियों 3687 पदों पर अभी तक फॉर्म भरे जा चुके हैं। बागेश्वर में लगभग 2209 पदों पर फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब सेवा आयोजन साथियों जो मैंने बताया था पूर्व में जो ड्राइवरों की भर्ती आई थी वहां लगभग अभी तक 28 पद, और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में 32 पद, जिसमें 40,000 वेतन था उसमें 32 पद। ये देख लेना भाई, ये जिला कोऑर्डिनेटर का फॉर्म है, कल भी मैंने बता दिया था। जो मित्र लोग आज जुड़े हुए हैं वो पुनः एक बार देख लीजिएगा। जो हमारे उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ग्राम विकास उत्तराखंड में 13 पद आ रखे हैं। मुझे लग रहा है एक पद जिले में एक पद का है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का ये पद है। और इसमें वेतनमान इन्होंने लगभग 40,000 रखा हुआ और मास्टर डिग्री इसमें मांग रखी है, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रखा है, देख लीजिएगा एक बार इसको। उसके बाद ब्लॉक वाइज भी इन्होंने लगभग मैंने कहा था कि लगभग 96 पदों पर, क्योंकि 95 पदों पर इन्होंने विज्ञप्ति जारी की हुई है और उसमें इन्होंने वेतनमान 25,000 रखा हुआ है। वो भी इसी के तहत उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखंड के द्वारा इन्होंने निकाला हुआ है। ठीक है, अब इसमें इन्होंने ब्लॉक वाइज तो नहीं दे रखे, लेकिन टोटल बताया कि इतने पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है। और उसके बाद वीर माधो सिंह भंडारी, वहां पर एक ड्राइवर की भर्ती आई है, उसमें भी एक आदमी ने भर लिया है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में जो भर्तियां हैं साथी उनमें अभी तक सिर्फ एक ही आदमी ने भरा, बाकी अभी इसमें फॉर्म नहीं भरे गए हैं इन लोगों पर। यहाँ बहुत ज्यादा फॉर्म आए हुए हैं, 3-4 आप देख सकते हैं साइट पर जाकर। यही सब अभी तक विज्ञप्ति, लेटेस्ट जो विज्ञप्ति साथी वो अभी तक यही है।
इसके अलावा अभी तक कोई ऐसी विज्ञप्ति इसमें तो नहीं आई हुई है अभी, बहुत जल्दी, क्योंकि 27, हाँ कल 27 फरवरी है, तो विभिन्न जिलों में जो हमारे साथियों जनगणना होनी है या अन्य कार्य होने हैं, इनके लिए लगभग प्रत्येक नगर निकाय, नगर निगमों में, अन्य जगहों पर डाटा जो मांगे गए थे अकाउंटेंट वाले या लेखा वाले, तो मुझे लग रहा है कल उसका अंतिम दिन है। उसके बाद शायद होली के आसपास जो है प्रत्येक जिले में ये लोग रखे जाएंगे। अभी नगर निगम के माध्यम से रखे जाते हैं या कैसे इसकी विज्ञप्ति जारी होती है, उस विषय में भी मैं जरूर आपके बीच लेकर आऊंगा, क्योंकि लगभग प्रत्येक जिले में 18 महीने के लिए रखे जाने हैं ये लेखा सहायक आप इसको कह सकते हैं, या रिकॉर्ड रखने वाले, जो भी आप पद इनको नाम दें। तो वो शायद मुझे लगा इसी बीच मार्च होली के आसपास तक, क्योंकि कल लास्ट तिथि थे अधिकांश जिलों में, कल 27 फरवरी को उसके टेंडर डालने की अंतिम तिथि है। एक्चुअली होता क्या है ना, ये एक टेंडर प्रक्रिया होती है, एक ठेकेदार के माध्यम से लोग रखे जाते हैं। वैसे वेतनमान 25,000, अब ठेकेदार कितना देता साथियों ये तो मैं नहीं कह सकता हूं अभी किस हिसाब से विज्ञप्ति जारी होती है, लेकिन टेंडर जो प्रक्रिया हो रही है उसमें उन्होंने 25,000 रुपये वेतनमान कह रखा है, वो भी 18 महीने के लिए। तो देखते हैं आगे जैसा भी होगा आपके बीच मैं जरूर उसको लेकर आऊंगा। फिलहाल जिन लोगों का चयन इस परीक्षा में न हो पाया हो किसी कारण से उत्तर यूके SSSC में, तो मेरा उनसे अनुरोध रहेगा धैर्य बनाए रखें। आज नहीं तो कल साथियों मंजिलें आपको जरूर मिलेंगी, है ना। हो सकता है आपके भाग्य में कुछ और अच्छा लिखा हो, है ना। इसलिए कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और जितना कठिन रास्ता होगा मंजिल भी उतनी अच्छी रहेगी। और बहुत ज्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा। और आपकी कोई क्वेरीज हो ऐसी, किसी भाई को किसी तकनीकी रूप से कोई समस्याएं आ रही हूं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि उस समस्या को अंतिम स्थान तक पहुंचाया जाए या उसका समाधान करने का प्रयास किया जाए। और बाकी यही है, सब देखते हैं। और अपने प्रवक्ता की सर आंगनबाड़ी सुपरवाइजर नहीं हो पाई यार बड़े भैया, मैं थोड़ा हॉस्पिटल में बिजी रह गया अपने मित्र के साथ। आज यार क्षमा चाहता हूँ, कल मैं 1 बजे बाद कोशिश करता हूँ, भूल जा रहा हूँ यार, वहां पर ना थोड़ा दिमाग से हट जा रही बात ये। करते हैं चलो, हाँ मैं कोशिश करता हूँ देहरादून फोन करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। आपका अर्जुन जी, आपका हर दूसरे दिन रोज मैं आता है यार कमेंट, मुश्किलें क्षमा चाहता हूँ। लेकिन थोड़ा सा इस बीच जरा मित्र के साथ रह गया ना 1-2 दिन, थोड़ा सा परेशानी में रह गया, तो इस कारण से आपका समाधान नहीं हो पाया। कोशिश करते हैं, ठीक है, इस पर भी कार्य करने का कोशिश करते हैं। बाकी साथियों किसी की कोई क्वेरीज हो तो आप बता दीजिएगा। और बाकी अभी तो कुछ अभी विज्ञप्ति ऐसी आई नहीं है। विभिन्न जो विद्यालय में आ रखी हैं वो सब मैंने डाल दी हैं, है ना। कहीं पर कलर की विज्ञप्ति थी, कहीं पर प्राथमिक विद्यालयों में भर्तियां थी, है ना। और जैसे प्राइवेट स्कूलों में भी, प्राइवेट स्कूल भी ठीक ऑप्शन फिलहाल पढ़ाने के लिए और अपनी तैयारी में लगे रहने के लिए ना। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ऐसा कोई मेरा विषय है जिससे अगर मेरी पढ़ाई में बाधा नहीं आती, तो आप फिलहाल कुछ समय के लिए प्राइवेट स्कूल भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो आप अपडेट रहते हैं थोड़ा सा ना, पढ़ाने का आपके स्किल से डेवलप तो होता ही साथ ही साथ आप अपडेट भी रहते हैं। दूसरा क्या होगा कि थोड़ा सा अपने पढ़ाई का भी जो अच्छी बुक्स हैं वगैरह आप क्रय करने में तो आपको थोड़ा सा सहूलियत हो जाती है, मार्ग थोड़ा सा सरल बन जाता है ना। तो कोशिश करिएगा, है उधर भी अपना करने का। बाकी साथियों जैसे भी रहता है आपके बीच आते रहेंगे, इस तरह से जुड़े रहिए। और अब आने वाली होलियों के लिए भी आपको मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, ठीक है। वैसे तो लाइव आऊंगा ही, और ये रंगों का त्योहार आपके जीवन में बहुत खुशियां लेकर आए। मैं इसी तरह ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि रंगों का त्योहार आपके लिए कुछ नई खुशियां लेकर आए, है ना। इंस्टाग्राम में मैसेज किया सर, आप देख नहीं रहे हो आशीष, सॉरी यार आशीष जी, इंस्टाग्राम चलाने को समय नहीं मिल पाया। समय की प्रतिबद्धता है साथियों, वह मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं। मैं भी बहुत बिजी रहता हूं, क्योंकि अब जैसे 15-20 मिनट रहते हैं तो आधा घंटा बस, इसके बाद मैं अपने कार्य पर लग जाता हूँ, कुछ न कुछ खटर पटर में लगे रहता हूँ। यार विश्वास नहीं करोगे, अभी हम जब आ रहे थे बस में तो वो चर्चाएं चल रही थी, मैं भी वो भी कह रहे थे कि मुझे करीब वो रिटायरमेंट का कि मुझे क्या करना चाहिए। लोग पूछते तुम कैसे समय पास करते हो। उनका एक वक्तव्य था कि मैं चाहता हूं कि ये 24 घंटे का दिन 48 घंटे, और मैं भी यही चाहता हूं दिल से कि यार ये भगवान ये दिन और बड़े होते तो कुछ और काम करने को मौका मिलता। तो समय नहीं है, पर फिर भी कोशिश करेंगे। मैं आशीष जी देख लूंगा आपका जो भी वो होगा इंस्टाग्राम में, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, मैं नहीं देख पाया हूं। अभी देख लेंगे हम तुरंत ही, मैं जैसा भी आपका प्रश्न होगा उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। बाकी साथियों बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाते हैं, अपने काम की खबरों के लिए हम लोग बीच में चर्चाएं करेंगे। हो गया तो पुनः एक बार वंदन है, नमन है। और हाँ मैं देख लूंगा, अभी लाइव नहीं देख पाऊंगा ना, क्योंकि लाइव में यहाँ पर इंस्टाग्राम में जाऊंगा तो लाइव सेशन वो हो जाएगा ना, कट जाएगा। तो इसलिए मैं जैसे ही सेशन खत्म होता तुरंत इंस्टाग्राम खोल के मैं आपका जो क्वेरीज है उसको मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। बाकी विलंब हुआ है उसको देखने में, उसके लिए हम समाचार हैं। और बाकी होलिया खेले साथियों, कल या परसों शायद एकादशी है, उस दिन से बहुत बढ़िया मस्त रहे जीवन में, जितना खुश रखते उतना खुश रहिए, क्योंकि समय परिवर्तन होने में
तनिक भी समय नहीं लगता साथियों। ये चीजें मैं अपनी आंखों से अधिकांश, क्योंकि मैं भी समाज सेवा में लोगों के साथ रहता हूं, मदद करने कोई किसी को परेशानी वहां खड़ा होता हूं, तो मैंने देखा है ना, समय परिवर्तन होने में तनिक भी समय नहीं लगता है। इसलिए खुश रहिए जीवन में। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, याद रखिएगा जिंदगी में। अपने से नीचे को देखकर जीना है और जो आपको प्राप्त हो रखा है वह पर्याप्त है, बस ये आप जिस दिन करेंगे तो बहुत आराम मिलेगा जीवन में। तो पुनः एक बार आपको बंधन है, नमन है और शुभ रात्रि है। पुनः कह रहा हूं कि आपके जो सपने हैं वह बहुत मीठे सपने आए और वो सच भी हों। सुरेंद्र सिंह सर, आपने सरकार ऐप में मेरी आईडी नहीं बन रही, कुछ बता दीजिएगा। सुरेंद्र, अपनी सरकार ऐप में नहीं बन पा रही है क्या? आप ना साइन अप करना है, साइन अप नहीं बनने का तो सवाल ही नहीं होता। कोई पासवर्ड में जैसे @ ऐसे करके नहीं लग रहा होगा ना, कोड थोड़ा सा वैसा बन रहा होगा नॉर्मल, तो नहीं कर रहा होगा। तो कोड को थोड़ा सा आप अपना वैसा करिए, है ना, उसमें @ इस तरह का थोड़ा हार्ड बनाइए पासवर्ड को, तो वो चीजें थोड़ा वो हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत आएगी बताना, मैं एक बार लाइव बता दूंगा कैसे वो आपको करना है। तो यही है साथियों, बहुत खुशी हो रही है कि हमारे लगभग 700-750 लोगों को और रोजगार मिल गया है ना। इसीलिए मुझे लगा यार कि थोड़ा बधाई दे दी जाए। रंगों का त्योहार होली भी आ रही है और बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ इस पर्व को मनाइए, क्योंकि लोग दूर दूर से साथियों अपने मित्रजनों से मिलने आते हैं इस तरह के त्योहारों में। और देवभूमि उत्तराखंड की एक विशेषता भी है कि हम लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इस तरह के त्योहारों को मनाते हैं और हमारी संस्कृति का जो प्रचार प्रसार है वह अन्य राज्यों में और राष्ट्रीय स्तर तक भी फैलता है। और इस तरह से आप भी सोशल मीडिया में जो अच्छी कोई चीजें आपको लग रही है हमारी संस्कृति की है उसको प्रसारित करिए साथियों, बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि इससे क्या होगा ना, मैं अपनी संस्कृति को प्रसारित करूंगा, आप अपनी संस्कृति को हमें दिखाएंगे, तो एक संस्कृति आपस में क्या होगा, एक दूसरे की संस्कृति को जानने का अवसर भी मिलता है। कई मित्र हैं जो केरल तमिलनाडु से भी जुड़े हैं, वहां की चीजें वो मुझे भेजते हैं, बड़ी अच्छा लगता है। और मैं यहाँ की चीजें उन्हें कहते कि सर हमें भी भेज देना, तो अच्छा है। ये सब चीजें हमें करनी है और अपनी जो संस्कृतियां, इस तरह के त्योहार हैं हमें विरासत में हमारे पूर्वज दे गए हैं। हरि प्रणाम। हमारे पूर्व प्रधानाचार्य जी श्री दर्शन कुमार सर भी जुड़ गए लाइव, और स्वागत है सर आपका। मेरे पास शब्द नहीं है आपके आभार व्यक्त करने के लिए। आप हमारे मार्गदर्शक रहे साथियों। श्री दर्शन कुमार सर जी आपको दिख रहे हैं, ये मेरे बड़े भाई रहे, मेरे मार्गदर्शक रहे जीवन में, और कठिन परिस्थितियों में हमारा मार्ग इन्होंने प्रशस्त किया है। और प्रधानाचार्य हैं, CS तो हैं ही। आपको भी सर होली की बहुत बहुत बधाइयां हैं। तो साथियों पुनः आएंगे, जिस तरह से रंगों का त्योहार आ रहा है और इसी तरह हम चाहते हैं कि नौकरियों का भी त्योहार आ जाए, हमारे सभी भाई बहनों को और सबको रोजगार मिल जाए, हर घर में खुशियां मिल जाए। तो पुनः एक बार आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि है और एडवांस में हैप्पी होली है। नमस्कार, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।